आई एम वेरी सॉरी टू से दिस मिस्टर महीन मल्होत्रा, लेकिन आप भी करण की तरह जानवर बनते जा रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दो। जबान को लगाम कैसे दो मिस्टर महीन मल्होत्रा, जबकि मैं अपनी आंखों के सामने ये देख रहा हूं कि ऐसे लोग यहाँ मौजूद है जो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऋषभ, मजदूरों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करने वालों को मजदूर रौंद कर रख देते हैं। बड़े बड़े किले ढा दिए मजदूरों ने, और अब इनका यही हाल होने वाला है। ये उसे बता दीजिएगा। मजदूरों ने आपके खिलाफ केस तो कर ही दिया, अब मैं खुद आपको जेल भिजवाकर सांस लूंगा। तुमको जरिया बनाकर मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की रचना हो रही है, तो क्या तुम्हें ऐसी लापरवाही करनी चाहिए थी? ऋषभ को पादरी बनाकर उसके सामने घुटने टेक कर आपने अपने सारे गुनाह कबूल किए। How dare you! अब रॉनी और मेरे रिश्ते का साक्षी सोनू ही है, बाकी सब कुछ मिट चुका है। हम लोगों को तो आपके पास पहले आ जाना चाहिए था सुनील बाबू। पहले आकर अगर हम लोग आपसे सलाह मशवरा कर लेता ना, तो हमारी अकल पे से पर्दा पहले ही हट गया होता। हम लोग इस षड्यंत्र में नहीं फंसता। अच्छा है कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि तुमसे गलती हो गई है, पर एकनाथ बाबू को तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि चाल किसने चली और क्यों चली। वो में एकनाथ बाबू का गलती नहीं है। सुनील बाबू, आप ठहरे कानूनी आदमी, तो आपको ये किस्म का चाल चलन बहुत अच्छे से समझ में आता है, और हम ठहरा गैर कानूनी आदमी, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि शतरंज का चाल कैसे चला जाता है और कैसे खेला जाता है। इस मामले में एकनाथ बाबू का मजदूरों का मासूमियत इनको जल्दी से नहीं समझने दिया। लेकिन त्यागी, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग हमें इल्जाम में फंसा लेंगे। अब सबसे बड़ा समस्या ये है मेधा जी कि वो तस्वीरें हम कैसे प्राप्त करें। मैंने कुछ सोचा है। वो सुनने में कुछ खतरनाक तो जरूर लगेगा, पर जब हम उसे करने जाएंगे तो बिल्कुल खतरनाक नहीं होगा। क्या? स्वेतलाना के 2 बच्चे हैं ना, नेहा और निहाल, उनको अगवा कर लिया जाए, और अगवा करोगे तुम त्यागी। एक कैसन बात करते हैं आप? नेहा और निहाल का तस्वीरों से क्या ताल्लुक? उन बच्चों का ताल्लुक उस दिनेश शाह नाम के आदमी से है जो स्वेतलाना का भाई है, और देविका आजकल उस मिस्टर शाह के साथ घूमती हुई अक्सर पाई जाती है। तस्वीरों की साजिश उसके समझ में आ जाएगी। वो दिनेश शाह को यह बताएगी कि ये साजिश किसकी है, और बच्चा लौटाने की हमारी शर्त यह होगी कि आप तस्वीरें हमें लौटाइए। अब दिनेश शाह चाहे कुछ करे ना करे, अपने बहन के बच्चों के लिए इतना तो जरूर करेगा। तुम एक बात भूल रहे हो सुनील, कि नेहा और निहाल रिश्ते में ऋषभ के भाई बहन लगते हैं, और ऋषभ ऐसी किसी हरकतों के लिए कभी कभी भी राजी नहीं होगा। ऋषभ भैया ये सब दंड फंद के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, और उनको बहुत खराब लगेगा ये सब। तो ठीक है, हम अपने प्लान को अंजाम दे देते हैं, और ऋषभ को अपने मकसद के बारे में बाद में बताएंगे। सुनील, इस बात का अगर उसे पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा, इस बात का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को? देखो मेधा, कहने को तो हम ये सारी चीजें अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, हम गलत हैं, लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हम मल्होत्रा इंडस्ट्री को 2 बलाओं से बचा रहे हैं, महेन मल्होत्रा और करण। दोनों मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्री को गर्क में मिलाने की तैयारी किए बैठे हैं। अगर ऋषभ की यह बात समझाई तो वो समझ में आ जाएगी। और देखो, अगर महेन मल्होत्रा या करण इस केस में जीत जाते हैं तो यह हार सिर्फ हमारी ही नहीं होगी, ऋषभ की भी होगी। ठीक है, मैं ऋषभ को समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, मैं कोशिश करूंगी। हेलो देविका। इसे बुरा कहूं या भला, या फिर सिर्फ खास कहूं, आपके और मेरे घर के बीच में एक रास्ता बन गया और मुझे खबर तक नहीं। आइए आइए आइए, खुशामदीद, तशरीफ लाइए।
अगर बातें कुछ कड़वी नहीं होने वाली हैं तो आपका मुंह मीठा करवाऊं। आखिर आप पहली बार मेरे घर आई हैं। बात कड़वी है या नहीं ये सुनने के बाद ही तय कर लो। कहीं अपने भाई का रिश्ता तो नहीं लेके आई मेरे लिए? शट अप दीपिका। या फिर अपने भाई से मेरा जो रिश्ता है उसे तोड़ने तो नहीं आई? मुझे बोलने दो तो मैं बताऊं कि मैं क्यों आई। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं इससे पहले कि तुम बोलना शुरू करो। हो सकता है तुम्हें बोलने की जरूरत ना। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे भाई से ना इश्क करने का इरादा रखती हूँ और ना शादी। आदमियों में मेरी पसंद क्या है वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आखिर तुमने और मैंने जिंदगी में सिर्फ एक आदमी पसंद किया, केशव मल्होत्रा। ये बकवास बंद करो देविका। मैं ये जानने आई हूं कि त्यागी और एकनाथ की उस मुलाकात का असल माजरा क्या था। त्यागी और एकनाथ का माजरा क्या था? त्यागी एकनाथ से और एकनाथ त्यागी से मिलना चाहता था, मैंने मिलवा दिया। कम ऑन देविका, एकनाथ के अंदर बहुत बारूद है, उससे खिलवाड़ मत करना, क्योंकि अगर कहीं वो बहक गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। एकनाथ के साथ मजदूरों की जो ताकत जुड़ी हुई है वो हर ताकत से बड़ी है। अगर वो तुम्हें अपना दुश्मन बना बैठा तो तुम्हारे वजूद की धज्जियां उड़ जाएंगी। स्वेतलाना, दुश्मनी की बात छोड़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। तुम्हारे और मेरे बीच में आखिर तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक दुश्मन है, मल्होत्रा खानदान। तुम और मैं एक परचम के तले क्यों नहीं आ जाते? हम दोनों का साथ उनको बहुत भारी पड़ेगा। और वैसे भी जिस किस्म के सवाल लेकर तुम मेरे पास आई हो, जाहिर है तुम्हें मेरी काबिलियत पर यकीन होने लगा है। I'm sorry, तुम अपने ही अंत को बदसूरत बनाती जा रही हो। स्वीहार्ट, तुम्हारी भविष्यवाणी अपने भविष्य के बारे में कभी सही हुई है जो तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? वैसे अगर भविष्य और आज और कल की बात की जाए तो तुम्हारे छोटे भाई को मेरे आज और कल में बहुत दिलचस्पी है। देविका, तुम्हारा लेनिन से रिश्ता बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ताल्लुक सिर्फ दुश्मनी का रह जाएगा। Que sera, sera. Whatever will be, will be. मिस्टर करण सिंह, फरमाइए, बैठिए। आप जैसे हस्ती को मुझ जैसे मामूली आदमी के ऑफिस में आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? बस यूं समझ लीजिए कि आपकी तरफ आती खुशखबरी मुझे आपका डाकिया बना के ले आई। खुशखबरी, फरमाइए। राजेश साहब, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के पास जो भी अभी नए नए प्लान्स हैं उसमें एक प्लान होटल खोलने का भी है, और मैं न्योता लेके आया हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। यानी आप चाहते हैं कि मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ होटल्स में पार्टनर बन जाऊं? या, और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले अपने चाहत की पूरी कीमत देना जानते हैं। अगर आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो 50% पार्टनर रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर। लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर करण सिंह, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस इज स्ट्रेंज। आदमी अपनी खुशकिस्मती को भी ठोकर मार सकता है। क्या है मिस्टर करण कि मैं किसी दूसरे की पार्टनरशिप कबूल कर चुका हूं, यहां तक कि एक प्रोजेक्ट के लिए उनसे पैसे भी ले चुका हूं। ठीक है, तो आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के जरिए लौटा दीजिएगा। मिस्टर करण सिंह, अगर ये सिर्फ बिजनेस की बात होती तो शायद मैं कर भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे ऐसे वक्त पे दिए थे जब मुझे उनकी सख्त जरूरत थी। मैं उनका एहसानमंद हूं मिस्टर सिंह। एहसानों के बोझ तले जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी तरक्की ज्यादा तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। उसूल एक ही है साहब आगे बढ़ने का, जहां मौका दिखे मुड़ जाइए। सॉरी मिस्टर करण, मैं अपने वादे से मुकरता नहीं। ठीक है भैया, मत मुकरो। जब तक सब हरा हरा है आप खुश रहिए। बाकी तो दिनेश शाह जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ काम करने के बाद रोना ही पड़ता है साहब। उस आदमी के साथ हाथ जोड़ के आपने अपनी बदनसीबी की लकीर खुद ही खींच डाली।
Well, anyway, as you wish. Good day. Best of luck. अरे शीला, तुम यहाँ कैसे? निशी, अच्छा वो तुम मिल गई। देखो ना, मैं निकली थी शॉपिंग करने, बीच में एक कार बंद पड़ गई, बीच रास्ते में कमबख्त रास्ते में धोखा दे गई। अच्छा हुआ तुम्हें सिर्फ कार ने धोखा दिया और किसी ने नहीं। अरे कमाल है, मैं मजाक कर रही हूँ यार। I promise you, नीतू की कसम। अरे प्लीज, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इट्स माय मिस्टेक। मैं जो ये जो मेरा दिमाग है ना, उल्टा सीधा सोचने लगता है कभी-कभी। वैसे मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा भाई, तुमने मेरे मजाक का गलत मतलब नहीं निकाला, वरना मेरा तो बुरा हाल हो जाता। राधा, आई शुड बी सेइंग सॉरी। मैंने जो ये तुम्हारी बात का गलत मतलब लगाया। अच्छा थैंक यू, सॉरी से आगे बढ़ेंगे। कॉफी वॉफी पियोगे? ओके। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि महन को जरा फोन कर लेती, उसे ड्राइवर बोलकर बुलवा लेती। अरे सुनो, महन को क्यों तकलीफ देती हूँ? मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर भी है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा और तुम्हारे गाड़ी को गैराज में पहुंचा देगा। लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना कार की। मुझे 1-1.5 घंटे तक तो गाड़ी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? ओहो, रेनू का भाई। अच्छा महन के हाल चाल कैसे? निशी, बेहतर ये होगा कि ये सवाल तुम जाकर करण से पूछो। क्या मतलब, ये सच है कि करण ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया? जी हाँ, आजकल करण जो है ना, वो महेन का कंट्रोल टावर बन गया, तभी तो वो एक के बाद एक गलत फैसले लिए जा रहा है। लेकिन शीला, तुम इसे रोक सकती हो। नहीं निशी, इसके लिए मुझे वापस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि करण की हर चाल को बेअसर कर सकूं। निशी, हाय। हाय रेनू, हाउ आर यू? थैंक्स, आई एम फाइन। इन्हें जानती हो ना? वेल मुझे हैरानी हो रही कि आज उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाएं एक कैसे हो गई। वैसे मैडम, आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। शीला और निशी एक ही दिशा का नाम है। निशी, तुम ऐसा करो कि बैठकर इनकी दिशा ज्ञान बढ़ाओ, मैं चलती हूँ। मैं घर जाते ही ड्राइवर को वापस भेज दूंगी। ओके, बाय एंड थैंक्स। हाँ, अच्छा ये बता, तेरी लोनावाला ट्रिप कैसी रही? ठीक रही, अच्छी रही। कम ऑन, अच्छी मतलब कितनी अच्छी और कैसी अच्छी? अरे बाप रे, तेरा तो दिमाग एक ही ट्रैक पर चलता है। राजीव अच्छा आदमी है और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस। देख, तू मुझसे कुछ छुपा रही है, बताना, मुझे सब कुछ बता। पता नहीं, तेरे को बार बार मना करने पर भी तू नहीं मानती है, तो फिर मुझसे पूछने का फायदा क्या है? जाने मन एक बात बताऊं, जो मजा इकरार में है वो इनकार में नहीं है। बता। हेलो माँ जी, ऋषभ बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? और घर पे सब कैसे? बाकी तो सब ठीक है बेटा, लेकिन बस नेहा निहाल अपने ऋषभ भैया को बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं तुझे वो लोग। कमाल है, स्वेतलाना उन्हें लेकर मेरे घर क्यों नहीं चली आती? उसे कहाँ फुर्सत है बेटे, दिन रात तो वो अपने वो ज्वेलरी के बिजनेस में लगी रहती है। फिर वो सोनू भी आजकल बॉम्बे आया हुआ है ना, तो उससे भी मिलने जाना पड़ता है। देखिए माँ जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बेचारे घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे। क्या करे, उन्हें तो अपना मन मारना ही पड़ता है। हाँ, अरे तुझे मैं क्या बताऊं बेटे, तेरी याद में तो कई बार वो लोग खाना भी नहीं खाते, रोते रोते सो जाते हैं। माँ जी, ये सारी बातें आपको मुझे बतानी तो चाहिए, मैं उनके लिए कभी भी वक्त निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो किसी दिन वक्त निकाल, वो लोग बहुत खुश होंगे तुझसे मिलके। मैं आज ही आकर उनसे मिलता हूँ और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क में घूमने ले जाता हूँ। सोच ले, वादा करने से पहले, कहीं ऐसा ना हो तू आ ना सके तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, बस वही 6 बजे। ओके, बाय। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय, शाम को किसके साथ डेट फिक्स कर रहे हो? कुछ स्पेशल लोगों के साथ। कौन? नेहा और निहाल के साथ। दोनों मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? सोच रहा हूँ आज उन्हें फैंटेसी लैंड घुमा लाऊं। गुड आइडिया। नेहा और निहाल को भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हाँ, तुम कहो तो मैं भी चलूं? Why not? That's an even better idea. तुम कहो तो तुम्हें पिकअप कर लूं? नहीं, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, वहां से सीधे पहुंच जाऊंगी। कितने बजे? 6, 6:30। Sounds good to me. ऐसा करते हैं, उसके बाद डिनर पे चलते हैं। What do you think? Come in. साहब, बड़े साहब आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तुम चलो, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे, ये बड़े साहब ने मुझे इस वक्त याद क्यों किया?
आई होप मुझे ओवर टाइम ना करना पड़े यार, सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। ऋषभ आज का प्रोग्राम कैंसिल मत करना। नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो ही नहीं सकता। मैं नेहा और नेहल को ऑलरेडी कह चुका हूँ। अब तुम बैठो, मैं आता हूँ। हेलो सुनील, मैं मेधा बोल रही हूँ। हाय मेधा, कहो क्या बात है? सुनील, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ गौर से सुनो। त्यागी को किसी भी तरह कांटेक्ट करो और उसे कहना 6-6:30 बजे ऋषभ को फैंटेसी लैंड में जाके मिले, और उसे मेरे ना आने की कोई भी वजह बता दे ताकि ऋषभ वहां से मुझे मिलने के लिए इमीडिएटली रवाना हो जाए। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। त्यागी ठीक वहां 6:30 बजे पहुंच जाएगा। ओके, बाय बाय। आज दिन में शराब पी रहा? पेट तो सही। क्या है तिवारी, अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा उजाला हो गया भाई कि अपन से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। तेरी यार रोने की आदत सी हो गई है। पहले अंधेरे को गालियां बकता था, अब उजाले को कोस रहा है। अब रोनी कभी नहीं रोएगा, किसी को गाली नहीं बकेगा और किसी को नहीं कोसेगा। वो क्या है कि 11 साल के लंबे अंधेरे ने ना उजाले का एक भ्रम सा बना दिया था, वो टूट गया है, चकनाचूर हो गया। आज तो एक लंबे कारवान को विदाई देनी है। तेरी किसी बात का मुझे भरोसा नहीं है। नशे में किए गए वायदे ना नशा उतरने तक रहते हैं, मालूम है मुझे। आज मैं सब नशे उतारने के लिए पी रहा हूं। जहर का नशा, कड़वाहट का नशा, ये सब नशे यहां जम गए थे कफ की तरह। आज एक एक घूंट से इन्हें काट के बाहर निकाल दूंगा मैं। पता नहीं यार तू कौन सा दर्द लिए बैठा है, जबकि तेरे घर में खुशियों का मेला सजा हुआ था। तेरे घर के अंदर से खुशियों की वो खनक सुनाई देती थी जो कई साल पहले सुनाई देती थी, जब श्वेत लाना से तेरी शादी हुई थी और वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। तिवारी, मेले उठा लिए जाएंगे, तंबू उखाड़ लिए जाएंगे, झूले भी उतर जाएंगे, और ये भीड़ भाड़ ये वीराना करके चली जाएगी। रंग होली खेलते वक्त ही अच्छे लगते हैं, होली के बाद तो बदनुमा दाग नजर आते हैं यार। सर आपने मुझे बुलवाया सर? यस ऋषभ, कम सिट डाउन। मिस्टर मल्होत्रा, am I right? मिस्टर ताकाहिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ? ऋषभ, तुमने बताया नहीं कि तुम इन्हें पहले से जानते हो? सर बहुत पहले से तो नहीं, दरअसल मेरी और इनकी मुलाकात हाल ही में हुई है सर, दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर? जी। मिस्टर ऋषभ ने वहां मेरी काफी मदद करी थी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इन्हें जरा सी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने जरा सी प्रॉब्लम? इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम, एक्साइज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मिस्टर ऋषभ। दिस इज ऑल वेरी एम्बैरेसिंग सर, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये नो मिस्टर ऋषभ, यू डिड हेल्प मी एंड आई थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। सो एनीवे, आई विल टेक योर लीव नाउ सर। थैंक यू, थैंक यू। नाइस मैन। हाँ सर, अच्छे आदमी हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। रियली थैंक यू सर, और मैं आप ही की बात कर रहा था। अगर और तारीफ ना करनी हो तो थोड़ी काम की बात कर ले ऋषभ। सर आपकी सबसे बड़ी तारीफ यही है कि आप हर वक्त काम ही की बात करते हैं। कहिए। ऋषभ, डेनमार्क में जो हमने कोटेशन भेजनी है उसे आज ही कर डालो ताकि कल हम उसे फैक्स कर सकें। सर वो सारा काम आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर। क्यों, थोड़ा ओवर टाइम कर लो तो हो जाएगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आज ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा। दरअसल शाम को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर।
ऋषभ, अगर बहुत जरूरी ना हो तो इसे आज ही कर डालो, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। सर अगर बहुत जरूरी ना होता तो आपको इतनी मर्तबा कहने की जरूरत न पड़ती, बट ट्रस्ट मी, कल सुबह मैं ऑफिस जल्दी आ जाऊंगा, सारा कामकाज कंप्लीट करके मैं फैक्स भेज दूंगा। ऑल राइट। मैं आई टेक योर लीव सर? यस, थैंक यू। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ